अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ये रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलकर बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसकी एडिशन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला सवाल हमारे पास क्या है, 2 + 3 आयोटा + 7 - 2 आयोटा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो प्लस है इससे इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। स्टूडेंट्स, प्लस का साइन वैसे इतना असर नहीं डालता, नेगेटिव साइन जो होता है जब उसे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वो साइन को चेंज कर देता है, लेकिन प्लस ऐसा नहीं करता। लेकिन हम सीखना जरूरी है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। 2 + 3 आयोटा, देखिए इस 7 के साथ भी प्लस 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 7 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए हमारे पास जो है वो 2 7 जो है वो रियल पार्ट को बनाएंगे एंड 3 आयोटा - 2 आयोटा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को बनाएंगे। ठीक है जी। तो आइए अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास जो 2 है और ये 7 है, दोनों प्लस के हैं, दोनों पॉजिटिव है, तो सेम साइन एट ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएंगे 9। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, ये जो 3 है हमारे पास 3 आयोटा प्लस का है और जो 2 आयोटा है वो माइनस का है। बोथ हैव द डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट ईच अदर। तो 3 आयोटा में से 2 आयोटा जाएगा तो स्टूडेंट्स बचेगा प्लस का 1 आयोटा एंड दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। लगता है ऐसा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजी है। ऐसा लगेगा आपको कि सिंपल आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, छोटे छोटे मैथ्स के रूल्स वही इस्तेमाल होते हैं, कोई इतनी जो है रॉकेट साइंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स आइए अब सब्ट्रैक्शन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास ये सवाल है और इन दोनों ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो अब ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या करेगा, इन ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स हैं उनकी साइंस को तब्दील कर देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस लिखते नहीं, माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमारे पास 3 है पॉजिटिव है और -4 जो है हमारे पास नेगेटिव है। दे बोथ हैव द डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स माइनस का 1। स्टूडेंट्स -5 आयोटा और -9 आयोटा, दे बोथ हैव द सेम साइन। -5 और आयोटा भी जो है वो नेगेटिव है और -9 आयोटा भी जो है नेगेटिव है, तो दोनों जमा हो जाएंगे, लेकिन साइन जो दोनों के साथ है वही आएगी, -14 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, जवाब सब्ट्रैक्शन। देखा आपने कितना सिंपल था, कितना आसान था। आइए मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, लेकिन आप सवाल में देख लोगे कहीं आपको आयोटा नजर नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम इसको थोड़ा सा रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर करते हैं और मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 2 माइनस, अब देखिए जो रूट के अंदर -4 है, रूट के अंदर क्या है, -4 है। आपको पता होगा कि -4 या माइनस की कोई भी वैल्यू होती है उसका रूट बड़ा, मतलब इसी वजह से जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बनाया गया, इसलिए इसका इन्वेंशन हुआ आयोटा का। आयोटा का इन्वेंशन हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम यूं कर सकते हैं 4 × -1, ऐसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 4 जब -1 से मल्टीप्लाई है वो दोबारा से -4 आ जाएगा, यानी हम सवाल में वही काम करते हैं कि चेंजिंग भी हो जाए और मगर उसके ऊपर, सवाल के ऊपर फर्क ना पड़े, तवाज़ुन बरकरार है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां पर भी ये करेंगे 3 - √4
इंटू -1। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब आपको पता है 2 माइनस, स्टूडेंट्स अब ये एक ही रूट के अंदर है, 4 और -1 जो है वो एक ही रूट में है, एक ही घर में है। तो मैथमेटिक्स हमें इजाजत देती है कि हम इनके घर तब्दील कर सकते हैं, हम इनके घर चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? जैसे स्टूडेंट्स अगर यूं लिखा हुआ है 6 इंटू 2, तो देखिए ये एक ही घर के अंदर है। ठीक है, आप चाहो तो इनके घर को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। आप चाहो तो इनके घर भी क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। और स्टूडेंट्स अगर आपके पास जो है वो अलग अलग जो है वो हो, तो आप उनको एक ही घर में कर सकते हो। ठीक है, चाहे डिवीजन के अंदर, ये बात से समझ लीजिए, चाहे जो है वो इस तरह से स्टूडेंट्स, तो आप इनको एक ही घर में कर सकते हैं, आप इनको एक ही घर में रख सकते हैं। तो हम यही यहां पर करने जा रहे हैं, इनको अलग अलग घर दे रहे हैं। ये 4 का घर हो गया और ये -1 का घर हो गया। इसी तरीके से यहां पर भी कर देते हैं, ये 4 का घर हो गया और ये -1 का घर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। तो बड़े बहुत ही खूबसूरत सवाल है, अगर आप समझे तो बहुत कूल माइंड से करें और बहुत सुकून से करें मैथमेटिक्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा, आप मुझे बात बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। आपने सीखा होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या होती है। तो मैं आपको बताना चलूं, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। याद होगा आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोटा। और स्टूडेंट्स जरा मुझे बात बताएं, आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। आयोटा स्क्वायर, स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, आयोटा स्क्वायर बराबर होगा 1 के, -1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। अच्छा जी, आइए स्टूडेंट्स, अब हम √-1 की जगह पर क्या लगा देंगे, आयोटा 2 माइनस। अच्छा, अब आप मुझे बात बताएं, ये जो √4 है, ये जो हमारे पास √4 आया है स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूं, मुझे बताएं, क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूं। बात से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये एकदम रूट में 4 का भाग कैसे आ गया। तो देखो मैं आपको बताता चलूं, हम जानते हैं कि जो 4 है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स और रूट की जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट में क्या होती है, 1/2। जैसे मैं अगर रूट हटाना चाहूं तो ये स्क्वायर तो ऑलरेडी लगा हुआ है और ये रूट का जो वैल्यू है वो क्या है, एक्सपोनेंट में 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, द आंसर इज 2। 1 तो एक्सपोनेंट वैसे ऑलरेडी होता है। तो स्क्वायर क्या करता है स्टूडेंट्स, ये रूट को खा जाता है। क्या याद रखोगे, स्क्वायर जो होता है वो रूट को क्या करता है, खा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसकी जगह पर 2 लिख सकता हूं। तो स्टूडेंट ये जो √-1 है, इसकी जगह पर मैं आयोटा लिख सकता हूं। ये देखिए हमारे पास 3 माइनस, यहां पर भी 2 और यहां पर भी क्या आ गया स्टूडेंट्स, आयोटा। थोड़ा सा सवाल ये लेंदी है, मींस मल्टीप्लिकेशन अब इसके अंदर होने जा रही है। अभी तो हमने सवाल को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल दी है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए हमारे पास 2 ब्रैकेट तैयार है, उसमें रियल पार्ट भी, इमेजिनरी पार्ट भी, रियल पार्ट भी, इमेजिनरी पार्ट भी। मैं इसको जरा मिटा देता हूं और फिर इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास आ गया है 2 माइनस 2 आयोटा एंड 3 माइनस 2 आयोटा। स्टूडेंट्स वी हैव टू मल्टीप्लाई देम, वी हैव टू मल्टीप्लाई देम। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अक्सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए जो 2 है ये इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस -2 आयोटा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये -2 आयोटा इस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस -2 आयोटा से भी हो रहा है। तो आपसे स्टूडेंट जब डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर गलती के स्टूडेंट चांसेस होते हैं। तो आप क्या करें, आप सबसे पहले जो पहला जो ब्रैकेट है उसको तोड़ दें। अब हमें पता है ये जो 2 है ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्यों ना
मैं इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिख लेता हूं, और ये माइनस का जो 2 आयोटा है इसके साथ भी मैं इस ब्रैकेट को, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया। आइए मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये -2 की बारी। अब माइनस जो है वो साइनों को तब्दील करता है, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 आयोटा, क्योंकि इसके पास आयोटा है, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। और स्टूडेंट जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स 6 -4 आयोटा और -6 आयोटा, दे बोथ हैव द सेम साइन, वी विल ऐड ईच अदर। So students, it will be -10 iota and +4. Students, we know that iota square is equal to -1. We will put the value of the iota here, iota square here, that is -1. Now 6 minus 10 iota plus minus minus, and that is 4. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 4 is positive and 6 is positive and 4 is negative. They both have the different signs. Subtract each other. What we will get, 2 and -10 iota. Students, this is your answer. Understand? उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आई होगी। अब चलते हैं डिवीजन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स डिवीजन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स डिवीजन में हमें बहुत सारी बातें सीखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए हमारे पास सवाल है 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अमल करेंगे, हम उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। स्टूडेंट्स ये रैशनलाइजेशन क्या होता है? स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास देखिए अपॉन में जो वैल्यू है 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है? 4 माइनस आयोटा का जो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट होगा उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस अमल को कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब अमल को सीख लिए स्टूडेंट्स, लेकिन ये कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट स्टूडेंट्स कहते हैं, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 4 माइनस आयोटा, तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट विद डिफरेंट साइन विद द सेम वैल्यू। देखिए वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ क्या होगा, साइन जो होगा वो तब्दील हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4 प्लस आयोटा हो जाएगा, वो 4 माइनस आयोटा का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा, और उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए, अब मैंने 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 4 प्लस आयोटा से स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इस अमल को स्टूडेंट्स कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो दोनों ऊपर के जो न्यूमरेटर्स है इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + आयोटा। और स्टूडेंट्स अब जो नीचे जो बात है यहाँ पर भी हमें एक बात सीखनी है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बात है स्टूडेंट्स, देखें 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर मैं 4 को कहूँ कि ये ए है, आयोटा को कहूँ ये बी है, 4 को कहूँ ये ए है और आयोटा को कहूँ ये बी है, तो स्टूडेंट्स अब जरा पढ़ें, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ए माइनस बी ए प्लस बी, यस एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारा एक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रियली वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, बहुत इस्तेमाल होता है इसका। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमें ना ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और हमें इस फॉर्म के अंदर इसको समराइज कर देना है, ठीक है जी। हमें क्या दिया हुआ, a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने क्या किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ डायरेक्टली कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 2 4 8 प्लस 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 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, अब प्लस 3 आयोटा की बारी, प्लस 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 3 4 12 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा, जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर।
स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 16 और स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लियर? अच्छा जी स्टूडेंट्स अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास है 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्टूडेंट्स प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम क्या रख देंगे स्टूडेंट्स माइनस। अच्छा जी फिर यहाँ पर 16 प्लस यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट क्या रख दिया मैंने माइनस। अच्छा जी अब देखें 8 प्लस 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 16 में से डायरेक्ट माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास नीचे क्या बचेंगे स्टूडेंट्स 50 इन द लास्ट। अब देखें स्टूडेंट्स 8 प्लस 3 ये हमारे पास हो गए 11 और प्लस 14 आयोटा और डिवाइड में हमारे पास क्या बच गए स्टूडेंट 50। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारा सवाल खत्म हो गया, लेकिन यहां पर एक चीज और हमें याद रखनी है, हमारा जो जवाब है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं है। जैसे पहले एक रियल पार्ट होता है देन इमेजिनरी पार्ट होता है, तो हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के अंदर तकसीम कर देते हैं। देखिए जो 15 है ये 11 की प्रॉपर्टी है और ये 15 है ये 14 की प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं 11 अपॉन 15 देन प्लस 14 आयोटा अपॉन 15। देखें स्टूडेंट ये रियल और इमेजिनरी पार्ट ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन गई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। एंड दिस इज योर डिवीजन स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ आई होगी। इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स नंबर की और वीडियो